तब्दीलियों के साथ पाकिस्तान का स्क्वाड फिर तब्दील। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और टी20 स्क्वाड का ऐलान। बाबर और शाहीन की टीम में वापसी, रिजवान होंगे कप्तान। इमामुल हक, खुशदिल शाह, इरफान नियाजी, वसीम जूनियर वनडे टीम से ड्रॉप। फखर जमान, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, शाहीन आफरीदी की वनडे टीम में वापसी। हसन नवाज भी वनडे स्क्वाड का हिस्सा बन गए। टी20 में भी सीनियर बॉलर्स का कमबैक। हारिस रऊफ, हसन अली और शाहीन आफरीदी को वेस्टइंडीज का टिकट मिल गया। सलमान मिर्जा, अहमद दानियाल और अब्बास आफरीदी जगह बरकरार न रख सके। कौमी टीम दुबई से अमेरिका के लिए रवाना होगी। इतवार को टीम अमेरिका पहुंचेगी। टी20 सीरीज 1 अगस्त से शुरू होगी। वनडे सीरीज का आगाज 8 अगस्त से होगा। जी, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। टीम देख के आपको क्या लग रहा है? दोनों टीमें वनडे चल रहा था, होगा नहीं होगा, ये 6 टी20 बन जाएंगे, लेकिन वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। तो अब हमें यही लग रहा है कि यही दोनों चीजें हो रही हैं। वनडे के हवाले से वनडे भी खेलते रहना चाहिए साथ साथ, इसलिए कि 2027 अभी पता भी नहीं चलेगा, आ जाएगा। और उसकी कट ऑफ डेट मार्च 2027 है रैंकिंग की। अगर आप रैंकिंग में टॉप 8 में हुए या टॉप 9 में भी हुए तो आप डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगे, इसलिए कि टॉप 8 में एक होस्ट भी आ सकता है, साउथ अफ्रीका। तो रैंकिंग भी आपको बढ़ानी है, आपको अपने वनडे के प्लेयर्स भी स्पॉट करने हैं कि कौन कौन से प्लेयर हमारे वनडे के हैं, कौन कौन से प्लेयर हमारे टी20 के हैं। टी20 से उठा के अब हसन नवाज को ओडीआई में भी रखा है। हो सकता है उनमें इतना टेम्परामेंट हो कि वो 50 ओवर की क्रिकेट भी खेल सकें। तो ट्रायल एंड एरर पे चल रही है यही। अगर टी20 वाले ट्रायल एंड एरर हम टी20 वर्ल्ड कप के बाद कर देते पिछले साल जून जुलाई में, उस वक्त हमारी 1-2 सीरीज हो जाती कोई छोटी टीमों से, तो हम अपने नए प्लेयर ट्राई कर लेते। लेकिन इस वक्त बहुत देर भी हो गई। अब ट्रायल एंड एरर बेसिस पे और एट दी एंड बिल्कुल आखिर में जाके अगर हम उन प्लेयरों को लेके आए जिनको हमने निकाला हुआ है अभी टी20 से, तो वो बड़ा गलत हो जाएगा और हमारी सारी प्रिपरेशन खराब हो जाएंगी। लेकिन वेस्ट इंडीज का टूर और उसके बाद एशिया कप आपका लिटमस टेस्ट होगा कि आपकी टी20 की टीम किधर जा रही है। अच्छा, आप दोनों स्क्वाड को देखते हैं तो आपको कौन से प्लेयर इस वक्त आउट ऑफ प्लेस नजर आते हैं, जिनका आपको ऑब्वियसली मोहम्मद नवाज तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि पहले उनको इस सीरीज में लिया, फिर तीनों मैच खिला दिए, तीसरे मैच में उन्होंने अच्छा भी कर दिया, अभी एक और वनडे में भी अब आपने डाल दिया। रेगुलर चांस मिलते हैं नवाज को। जब भी नाम आता है तो मुझे आपका बेटा याद आ जाता है, जिसको फेवरेट प्लेयर है। मासूम बच्चों को होता है, बेचारों को अभी इतनी समझ नहीं है उसको क्रिकेट की, हो जाएगी जल्दी। तो पहले 2 टी20 में कुछ भी नहीं किया। और नवाज का जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, उस पे बड़ा अजीब सा लगता है कि बॉडी लैंग्वेज इतनी लो, इतनी पुअर। तुमने इतने मैच खेल लिए, अब तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। जडेजा को देखो कि जडेजा अगर 2 दिन सो के भी ग्राउंड में आएगा ना तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग ही नजर आएगी। सचिन रविंद्र को आप देखो, जब भी उसको आप देखोगे आपको पता चलेगा कि यार क्या स्पार्क है इस लड़के में। बॉडी लैंग्वेज से प्लेयर अपना 50% तो शो कर देता है कि मेरे अंदर ये टैलेंट है। अब वो बहुत लकी है कि सलमान आगा उसको लाइक करता है, उसको परफॉर्मेंस पे नहीं, उसको उसके टैलेंट पर या उसकी एक रेपुटेशन है उसके ऊपर लेके आएंगे। जबकि माइक हैसन ये कहते हैं कि मैं रेपुटेशन पे किसी प्लेयर को सिलेक्ट नहीं करूंगा, तो रेपुटेशन पे सिलेक्ट किया। आखिरी मैच में कुछ थोड़ा सा अच्छा किया, लेकिन ओडीआई के फिगर्स बहुत ही मिजरेबल हैं। 18 का बैटिंग एवरेज, 36 का बॉलिंग एवरेज। जो बॉलिंग एवरेज होना चाहिए वो बैटिंग एवरेज, जो बैटिंग वो बॉलिंग। और आखिरी 7 वनडे इंटरनेशनल्स में उसने सिर्फ 2 विकेट ली है, 5 में उसकी कोई भी विकेट नहीं है। ये तो मिडिल ओवर्स में आके आपको स्पिन बॉलिंग करा के अपना थोड़ा रन भी रोकना है और 1-2 विकेटें भी लेनी है। तो इस तरह का पुअर रिकॉर्ड है। गुड लक टू हिम। वो बड़ा लकी है कि वो इस सारे परफॉर्मेंस के बावजूद भी माइक हैसन के टाइम पे आया है, जिनको आधा तीतर आधा बटेर वाले प्लेयर ज्यादा पसंद है। और सलमान आगा भी उसको बैक कर रहा है। टी20 में तो सलमान आगा की ही रिकमेंडेशन पे वो टीम में आया। ओडीआई में पता नहीं किसकी उस पे आया है, शायद माइक हैसन ने कहा हो कि मुझे ओडीआई में भी चाहिए नवाज जैसा ऑलराउंडर। तो अल्लाह खैर करे उसके साथ, गुड लक टू हिम। बिल्कुल ठीक है। इन एंड आउट के हवाले से हमने ग्राफिक भी बनाई है, वो भी स्क्रीन पे आपको दिखा देते हैं। ड्रॉप प्लेयर्स में आकिब जावेद, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद इरफान खान नियाजी, तैयब ताहिर। शाहिद साहब, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे कि ये प्लेयर्स जो हैं ये अब हमारी कहाँ स्कीम ऑफ प्लान्स में कहाँ है? इरफान खान नियाजी का क्या हुआ? जल्दी हम निकाल भी देते हैं। आप जैसे इस टी20 सीरीज में बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की सलमान मिर्जा ने। 3 मैचों में 7 आउट हैं, दोनों टीमों की तरफ से हाईएस्ट, इसलिए कि वो उनके बांग्लादेश के तो पेसर्स तीनों मैच कोई भी नहीं खेला गालिबन।
तस्कीन ने भी 2 खेले, मुस्तफीज़ ने 2 खेले, शरीफुल ने 2 खेले। तो सलमान मिर्ज़ा ने जब 7 आउट किए थे तो एज अ 16 मेंबर ही डिजर्व्स कि वो उसको भी T20 के स्क्वाड में होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि दुनिया में बाकी भी जब आप ट्राई कर लेते हैं, हमें पता चल गया ये हमारा टैलेंट है, अब इसको बाहर कर दिया, अब जिसकी जगह है वो आएगा। ऐसा बहुत होता है, हमने बड़ी एग्जांपल देखी है, वो ट्राई करते हैं। सलमान मिर्जा को 50 T20 इंटरनेशनल थोड़ी खेल लिए, 3 ही T20 इंटरनेशनल खेले। उसको बांग्लादेश में आपने ट्राई किया, उसने अच्छी बॉलिंग की, आप उसको एज अ 16 मेंबर, जब आपने ओडीआई में ज्यादा प्लेयर सेलेक्ट किए, एक प्लेयर और उसका दिल रह जाता कि मैंने इतनी अच्छी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी और मैं टीम से बाहर हो गया। एक मैच में तो वो मैन ऑफ द मैच भी था गालिबन, या नहीं, साहबजादा फरहान था। तो उसने 3 आउट किए, कल टॉप ऑर्डर उड़ाया। तो आप उसको एकदम से डीमोटिवेट हो जाता है। हाँ, अगर उसने 10-12 T20 खेले होते तो आप चलो कह देते कि हम उसे रेस्ट दे रहे हैं, हम किसी और प्लेयर को ट्राई कर रहे हैं।